त्रिपाठी सर, मंचस्थ विद्वान वक्ताजन, सभागार में उपस्थित विद्वानगण एवं प्रतिभागी, आज की ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मेन जो सारांश हमें लगा उसमें ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ वैदिक साइंसेस। वैदिक साइंस में क्या है, हम विभिन्न पहलुओं से देखने के लिए ज़रूरत भी है, और एक इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए हम इसको पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सत्र में हमारे वक्ता आयुर्वेद से हैं, जो वरिष्ठ प्रोफेसर एच अवस्थी सर आयुर्वेद के विशिष्ट विद्वानों में से आते हैं। डॉक्टर अजय पांडे सर हैं, एग्रीकल्चर से प्रोफेसर देवेंद्र मोहन साहब हैं, IIT से सिविल और एग्रीकल्चर से हैं। मतलब विभिन्न स्ट्रीम के विद्वानों का वैदिक साइंस में जो विषय है उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो इनके मतों से हम लोग अभिभूत हुए हैं। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है, उपवेद है भी। मतलब आयुर्वेद की उत्पत्ति वेद से हुई है। आयुर्वेद एक जीवन साइंस है, साइंस ऑफ लाइफ है, जिसमें मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए दिनचर्या का, ऋतुचर्या का, रात्रिचर्या का विशेष महत्व दिया गया है। हमारे आयुर्वेद के विद्वानगण प्रोफेसर अवस्थी सर ने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण बहुत अच्छा ही व्याख्यान दिया है। अभी तक जो मॉडर्न साइंस है, फिटोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी में जो चीज़ें आयुर्वेद में वर्णन की गई हैं, वो चीज़ें अभी मॉडर्न साइंस भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। जहाँ शुक्र शोणित स्पर्म और ओवा का डिटेल लिखा गया है मॉडर्न साइंस में, आयुर्वेद में स्पर्म और ओवा के भी पंचभौतिक अस्तित्व का वर्णन लिखा गया है। अभी हमारा मॉडर्न साइंस इस पंचभौतिक अस्तित्व को नहीं पहुंच पाया है। अजय पांडे सर का वेदों में आयुर्वेद, वेद को ही पूरा अथर्ववेद पूरा आयुर्वेद ही है, जिसमें हम कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अथर्ववेद में 289 औषधियों का वर्णन है, मेडिसिनल प्लांट, 289 मेडिसिनल प्लांट्स का वर्णन आया है, जिनसे विभिन्न बीमारियों के ट्रीटमेंट की बात रखी गई है, और उस समय ऐसा होता था। अथर्ववेद में ज्वर रोग, क्षय रोग, टीबी रोग, इन सब पे विशेष चिकित्सा का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। प्रोफेसर डलरिच वर्क साहब का जो कार्य है वो तो बहुत ही काबिले तारीफ है। इन्होंने अग्निहोत्र और मन पे बहुत ही अच्छा काम किया है। काश्यप संहिता में 672 धूपों का वर्णन किया गया है। एटमॉस्फेयर को क्लीन करने के लिए, डिजीज को ट्रीट करने के लिए 672 धूपों का, अग्निहोत्रों का वर्णन किया गया है, जिससे उस समय जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हुआ करती थी, उनसे ढेर सारी डिजीज इन्हीं से ट्रीट की जाती थी। अभी कोरोना काल जब चल रहा था, कोरोना काल में भी धूपों का बहुत ज़्यादा ट्विटर पे, फेसबुक पे ही आया था। हम अपना अनुभव बताएं, हमारी ड्यूटी लगी थी कोरोना में, कोविड वार्ड में। 15 दिन कोविड वार्ड में थी और 15 दिन कोविड ICU में थी। घर पे आके केवल धूप जलवा देते थे पूरे घर में। हमें कोविड नहीं हुआ, परिवार के एक भी सदस्य को कोविड नहीं हुआ, एक भी सदस्य को कोविड नहीं हुआ था। धूप में क्या था? दालचीनी थी, नीम का पत्ता था, गुग्गुल था, अजवाइन थी। ये इसी का धूप डेली एक बार पूरे घर को फ्यूमिगेट करते थे। बस 2 बच्चे, हम लोग पूरा परिवार, किसी को पूरे कोविड में किसी को कोविड नहीं हुआ। हम
और बाकी जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन थी वो तो हम पालन करते थे, अलग रूम में रहते थे, बाहर ही रहते थे, खाना भी बाहर मिलता था। उस पीरियड में हमारे ऊपर और भी लोग रहते हैं, उनके परिवार में कोविड हुआ। प्रोफेसर देवेंद्र मोहन सर इको और ईगो बहुत ही अच्छी बात सामने रखी है। शैलो और डीप इकोलॉजी, इन सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। सर ने बताया कि हाथ नहीं मिलाना है, हाथ आप मिलाओ तो ठीक है, लेकिन फिजिशियन कभी डॉक्टर से हाथ ना मिलाओ। रीज़न, फिजिशियंस हैंड इज द हब ऑफ पैथोजन। कोई डॉक्टर है तो उसका हाथ जो है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया उसके हाथ में होते हैं। किसी भी फिजिशियन का हैंड जो है हब ऑफ पैथोजन। फिजिशियन से आप डॉक्टर से हाथ ना मिलाइए। नहीं, ऐसा नहीं मिलाना चाहिए। एग्रीकल्चर से सर का जो वक्तव्य आया है कि कृषि के लिए जलवायु, चंद्र और इन सब का बहुत ही महत्व है। आयुर्वेद और वेद में ये वर्णन आया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र सही रहेगा, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का मतलब हमारी जमीन, पृथ्वी, मिट्टी और जल ये शुद्ध हैं तो आगे वाली जो भी पीढ़ी होगी, इधर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग और इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और वैदिक साइंस में जैविक खेती पे बहुत ही अच्छा वक्तव्य देते हुए जो अपनी बात रखी गई है कि हमें अपनी वैदिक साइंस में जो विधाएं थी उसको जैविक साइंस प्रेजेंट समय में जैविक खेती के लिए उपयोग करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सब पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर ये मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी सर और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यों को भूरी भूरी धन्यवाद।